दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि बहुत दिनों से, कई वर्षों से, 10 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के नेता, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा से जुड़े तमाम लोग सकते में हैं कि आखिर उनकी पार्टी बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए लगातार चुनाव क्यों हार रही है। आखिर इसका राज क्या है, इसका पर्दाफाश कैसे होगा। बसपा के साथ या बहुजन समाज के साथ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है या सचमुच में ही बसपा का ग्राफ नीचे गिर रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जो देश के 26 राज्यों में अपना दखल रखती है, 26 राज्यों में चुनाव लड़ती है और कई राज्यों में अक्सर उसके विधायक और एमपी जीतते रहे हैं। लेकिन 2012 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इस पर बहुत दिनों से चिंतन मनन चल रहा है। कई तरीके की कहानियां सामने आ रही हैं। लोग कारण भी गिना रहे हैं कि किस कारण बसपा का ग्राफ नीचे गिर रहा है। लेकिन बहुत सारे चिंतन मनन, बातचीत के आधार पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही ये राज खोला है कि उनकी पार्टी किस लिए चुनावी सफलता उतनी नहीं प्राप्त कर पा रही है जो वो कर सकती है या जो उसे करनी चाहिए। अब ये तो बहुत ही कमाल की बात है, बड़ी बात है कि जिससे बसपा के लाखों कार्यकर्ता दुखी थे, परेशान थे और वो थक रहे थे और बहुत सारे नेता कार्यकर्ता लगातार बसपा की हार के कारण पार्टी को छोड़ते जा रहे थे। लेकिन पार्टी सुप्रीमो और पार्टी के लोगों ने इस पर चिंतन मनन करके जो नतीजा निकाला है उसका रहस्योद्घाटन आज मैं करने वाला हूं। दोस्तों, आप भी चौंक रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्या रहस्योद्घाटन करने वाला हूं जिससे कि वर्षों से बसपा की लगातार हारों का राज खुलेगा। तो दोस्तों, वो राज मैं नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही खोला है। अब वो इस नतीजे पर पहुंची हैं कि हमारे कैडर में कोई कमी नहीं है, पार्टी में कोई कमी नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं है, पार्टी के नेताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं है। और यदि हम हार रहे हैं तो उसका कारण है वीवीपैट, ईवीएम मशीन। ये लोग हमें भरपूर वोट दे रहे हैं लेकिन हमको जनता जिता रही है लेकिन ईवीएम हरा रही है। उन्होंने दावा किया है कि जब से ईवीएम से चुनाव होने लगे हैं बसपा तभी से लगातार हार रही है और अब उन्होंने तय किया है कि ईवीएम मशीन को हटाने के लिए
और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए पार्टी आंदोलन करेगी। और ये ही नहीं, जो विपक्षी दल ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, सारे देश में खुदबुदाहट हो रही है इस मुद्दे पर कि जिस तरीके से भाजपा इन 3 चुनावों में जीती है, तो उससे संदेह सबका बढ़ गया है और इस नतीजे पर सब पहुंच रहे हैं, जब तक ईवीएम मशीन से चुनाव होते रहेंगे विपक्षी दल हारते रहेंगे। तो दोस्तों, अब इतने वर्षों में चिंतन मनन के बाद मायावती जी के इस बयान में या इस घोषणा में क्या वाकई में सच्चाई है? लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम आए हैं, उससे तो अब ऐसा लगने लगा है कि कुछ भी संभव है। और जो बहन मायावती कह रही हैं कि वो हार नहीं रही हैं, उनकी पार्टी हार नहीं रही है, बल्कि ईवीएम मशीन के द्वारा उसमें षड्यंत्र करके, घोटाला करके ईवीएम के द्वारा बसपा को लगातार हराया जा रहा है। इसलिए जब तक ईवीएम हटाई नहीं जाती, इस पर बैन नहीं लगाया जाता, तब तक पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी, चुनाव आयोग के पास जाएगी, या इसके अलावा जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी ईवीएम के खिलाफ करेगी। और उन्होंने दावा किया है जैसे ही ईवीएम मशीन से चुनाव बंद होंगे, उनकी पार्टी फिर नए सिरे से चुनावों में जीतकर सत्ता की ओर बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज भी होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरे मुद्दे की बात कि अब मायावती भी इस नतीजे पर पहुंच गई हैं या पहुंच चुकी हैं कि उनको हराया जा रहा है, वो भी ईवीएम मशीन के द्वारा। और जब तक बैलेट पेपर से चुनाव का फैसला नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव करवा के रहेंगे। और दोस्तों, जो मायावती जी कह रही हैं, वो बात न केवल मायावती जी बल्कि विपक्षी सभी दल कह रहे हैं। अब वो चुनाव आयोग के पास भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। लेकिन पहले जो इन चुनावों से पहले जो विपक्षी दलों का नज़रिया था, वो थोड़ा ढुलमुल था ईवीएम के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, विपक्षी दलों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और अब ये तय कर रहे हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ईवीएम को हटाकर हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराएंगे, तभी विपक्षी दलों को न्याय मिल सकता है और उनके वोट उनके पक्ष में जा सकते हैं। उनके वोट चुराए जा रहे हैं, उनके वोटों को चुराकर सत्ताधारी दल खुद जीत रहा है और वास्तव में भाजपा जीत नहीं रही है, बल्कि उसे ईवीएम मशीन को मैनेज करके, हैक करके भाजपा खुद को जिता रही है और विपक्षी दलों को हरा रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। जो देश में तेजी से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, हर दल में हो रही है, इंडिया गठबंधन में हो रही है, कोर्ट कचहरी में हो रही है, और इसके लिए विपक्षी दल और कई संगठन भी ईवीएम के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। अब उनका नतीजा क्या होता है, वो ईवीएम को हटवा पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये हो सकती है कि ईवीएम पर बैन लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले लगता है या ये लटक जाएगा। अब ये शंका ये भी विपक्षी दल व्यक्त कर रहे हैं कि यदि ईवीएम से 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें भाजपा मैनेज करके 2024 के
लोकसभा चुनावों को जीत जाएगी। इसलिए लोकसभा चुनावों से पहले ही इस पर बैन लगना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज मुद्दे की बात। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।